नमस्कार एंड वेलकम टू अपडेट योर नॉलेज इन करंट अफेयर्स। मैं हूं आपका दोस्त वी.एस. सोरठी। आज का विषय है सुपर टैक्स। अब आप लोग बोलेंगे कि ये सुपर टैक्स है क्या। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन बर दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। अब यहां पर अर्थव्यवस्था चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके लिए सरकार तरह तरह के इंतज़ाम करने में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह अब अमीर लोगों पर 10% सुपर टैक्स लगाएगी। इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी सुपर टैक्स के दायरे में रखा गया है। सुपर टैक्स के दायरे में आने वाले अमीरों पर उनकी कमाई के हिसाब से ही टैक्स लगाया जाएगा। जिनकी सालाना कमाई 150 मिलियन से ज़्यादा है उनके ऊपर 1%, 200 मिलियन से ऊपर कमाई करने वालों पर 2%, 250 मिलियन से ज़्यादा कमाई करने वालों पर 3% और साल भर में 300 मिलियन से ज़्यादा कमाई करने वालों पर 4% का टैक्स लगाया जाएगा। बहुत ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्तियों के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी इसी दायरे में रखा गया है। इन इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट, स्टील, शुगर, तेल व गैस, फर्टिलाइज़र, LNG टर्मिनल्स, टेक्सटाइल्स, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, सिगरेट, केमिकल्स, एयरलाइंस आदि शामिल हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये ऐलान उस वक्त आया है जब यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट आ रखी है। यहाँ का KSE 100 इंडेक्स में 2053 पॉइंट के साथ तेज़ी से गिरा है। शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने बाद में इसको लेकर ट्विटर पर सफाई जारी की है। 10% सुपर टैक्स उन्होंने कहा है कि ये वन टाइम टैक्स होगा, जो पिछले 4 बजट घाटों के बाद ये कदम उठाया गया है। उन्होंने लिखा है कि 4% का सुपर टैक्स सभी सेक्टर्स पर लागू होगा, लेकिन 13 सेक्टर्स पर 6% यानी कुल 10% का सुपर टैक्स लगाया जाएगा। इस तरह से टैक्स रेट 29% से बढ़कर 39% हो जाएगा। संसद में बजट सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने इसे एक कड़ा निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि देश को गंभीर संकट से बचाने के लिए गठबंधन सरकार का ये साहसी फैसला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब सरकार सत्ता में आई थी तब उनके पास 2 विकल्प थे। या तो वह फिर से चुनाव कराती या फिर कठोर फैसले लेकर देश की आर्थिक हालत को सही करती। उन्होंने कहा है कि ये बेहद आसान था कि लोगों को परेशानी में छोड़ दिया जाता और दूसरों की तरह मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं। उन्होंने कहा है कि कठिन हालात होने के बावजूद सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के अधिक मुश्किलों का सामना किया है। हमने हमेशा देखा है कि गरीबों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। आज ये समय है कि सक्षम लोग भी देश के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। अब उनकी बारी है कि वह निस्वार्थ भाव से सामने आए। साथ ही PM ने इस बात को भी खुले दिल से कहा है कि लोग ऐसा ही करेंगे। और आखिर में दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा कि आपके कमेंट्स और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का। जय हिंद, जय भारत।